दोस्तों, इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ तिथि नहीं बनती, वे चेतना बन जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। एक ऐसा दिन जब मानवता की चीखें बाग की दीवारों से टकराईं और भारत की आत्मा लहूलुहान हो गई। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि इसकी क्या वजह थी, ये किसने किया और इसके परिणाम क्या हुए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जलियांवाला बाग की कहानी। 1919 का भारत ब्रिटिश हुकूमत के अधीन। प्रथम विश्व युद्ध अभी अभी समाप्ति हुआ था। भारत के लाखों नौजवानों ने अंग्रेजों की ओर से इस युद्ध में भाग लिया था। बदले में वादा किया गया था स्वराज, अधिकार, आजादी और सम्मान। लेकिन जो मिला वो था धोखा। ब्रिटिश सरकार लेके आए रॉलेट एक्ट, एक ऐसा कानून जो कहता था कि कोई भी भारतीय बिना किसी मुकदमे के जेल में डाला जा सकता है। न वकील, न दलील और न ही कोई अपील। ये था लोकतंत्र का गला घोटना और भारत ने इसका विरोध किया। दोस्तों, पंजाब जो सदैव वीरों की भूमि रहा है, विरोध का केंद्र बन गया। अमृतसर में दो राष्ट्रवादी नेता, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, लोगों को संगठित कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें चुप कराने का एक ही तरीका अपनाया, गिरफ्तारी। 10 अप्रैल 1919 को बिना किसी अपराध के उन्हें बंदी बना लिया गया। जनता सड़कों पर आ गई और भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अब बात करते हैं 13 अप्रैल 1919 की। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। पंजाब में इस त्योहार को आज भी बहुत खुशी से मनाया जाता है। खेतों में नई फसल आई थी और शहर में नई चेतना। हजारों लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए थे, कुछ त्योहार मनाने और कुछ अपने अधिकारों का बात रखने और कुछ रॉलेट एक्ट का विरोध करने। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि आज का सूरज उनके जीवन का आखिरी सूरज साबित होगा। दोस्तों, लोग बैसाखी का त्योहार मना रहे थे, आपस में बात कर रहे थे और शांति से रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। और देखते ही देखते शाम हो गई। दोस्तों, इस कहानी में अब एंट्री होती है कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर की, ब्रिटिश सेना का एक अधिकारी जिसे अस्थाई ब्रिगेडियर जनरल बनाया गया था और जो पंजाब के अमृतसर के शहर में पोस्टेड था। जनरल डायर जलियांवाला बाग में शाम के करीब 5 बजे 90 सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं। उनके सैनिक अंदर आते हैं और अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। माहौल में अजीब सी गंभीरता और खामोशी छा जाती है। बंदूकों को लोड किया जाता है। भीड़ अभी भी शांत है, लेकिन बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर आदेश देते हैं, फायर। और फिर इतिहास का सबसे अमानवीय दृश्य शुरू होता है। गोलियां चलती हैं, 1, 2, 10 नहीं, लगभग 1650। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब निशाना बनते हैं। बाग का हर कोना चीखों से गूंज उठता है। लोग भागने की कोशिश करते हैं, मगर रास्ता बंद है। जलियांवाला बाग में एक पुराना कुआं होता है। क्योंकि दरवाजे बंद हैं, कुछ लोग जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद जाते हैं। उनका देखा दाखी और भी कई लोग उस कुएं में कूद जाते हैं। धीमे धीमे कुआं भर जाता है और उस कुएं में सिर्फ बचती है उन लोगों की लाशें। जी हाँ दोस्तों, सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। उस शाम जलियांवाला बाग में कोई क्रांति नहीं हुई और ना ही कोई विद्रोह, सिर्फ इंसानियत का नरसंहार हुआ। और इसका जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान था, जनरल डायर। इस हत्याकांड को ब्रिटिश हुकूमत ने दबाने की बहुत कोशिश की और जनरल डायर को बचाने की भी बहुत कोशिश की, मगर वह इसे बचा नहीं पाए, ना इस हत्याकांड को दबा पाए। इस हत्याकांड की खबर जब देश भर में फैली तो दिल कांप उठे। रविंद्रनाथ टैगोर ने
ब्रिटिश सरकार से मिली सर की उपाधि लौटा दी, यह कहकर कि ऐसे राज्य में मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए। महात्मा गांधी, जो ब्रिटिश की नीयत पर अब तक भरोसा कर रहे थे, उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह समाप्त कर दिया और तय किया अब केवल असहयोग ही रास्ता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा, इसलिए जनरल डायर को सेना से निकाल दिया गया। लेकिन उस पर कोई मुकदमा नहीं चला, उसे बस रिटायर कर दिया गया। कुछ अंग्रेजों ने उसे हीरो कहा, पर दुनिया ने उसे हमेशा के लिए हत्यारा माना। जनरल डायर ने बाकी जिंदगी शर्म और बीमारी के साथ बिताई। वह लकवे का शिकार हो गया और अंत में गुमनामी में मर गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। सालों बाद उधम सिंह ने लंदन जाकर माइकल और ड्वायर को गोली मार दी, जो डायर का समर्थक था। यह बदला था उन मासूमों का जो जलियांवाला बाग में मारे गए थे। डायर तो मर गया, मगर उसका नाम इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो गया। जलियांवाला बाग एक मोड़ था, वो मोड़ जहां से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई और तीव्र हो गई। यह घटना भारत को यह समझा गई कि न्याय मांगने से नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है। इस घटना के बाद भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के सामने झुकना बंद कर दिया। दोस्तों, आज जब हम जलियांवाला बाग स्मारक पर खड़े होते हैं, तो हमें सिर्फ इतिहास नहीं दिखता, हमें बलिदान दिखता है और हमें साहस दिखता है। उन दीवारों पर लगी गोलियों के निशान हमें रोज याद दिलाते हैं कि आज़ादी यूं ही नहीं मिली, इसे पाने के लिए हजारों लोगों ने अपने प्राण निछावर कर दिए। तो दोस्तों, ये थी जलियांवाला बाग पर एक वीडियो। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमें सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट्स में बताइए कि हम अगली वीडियो किस पर लाएं। धन्यवाद।